संगीतमय श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ मंगलवार को अचलपुर के टक्कर चौक से हुआ। अचलपुर में विविध राज्यों से पधारे संतों, महंत, मठाधीश तथा चारों अखाड़ा के प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया, जिनके स्वागत में अचलपुर के टक्कर चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री 1008 संत मोहनदास जी रामायणी, संत माधवदास जी महाराज, श्री नर्मदा दासी माता जी, श्री श्री विष्णु मोहनदास महाराज, आचार्य सुदर्शन महाराज, वृंदावन महाराज आदि साधु संतों को रथ, बग्गी तथा घोड़े पर बिठाकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अचलपुर के हर गली मोहल्ले में संतों के स्वागत में फूलों की वर्षा तथा आंगन में रंगोली विशेष आकर्षण रही। अचलपुर में होने जा रहे ऐतिहासिक हिंदू महासम्मेलन को अर्धकुंभ मेले का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। शोभा यात्रा में वारकरी, दिंडी, लेजिम पथक, दिंडी, पारंपरिक वाद्य, डीजे साउंड तथा हजारों की संख्या में महिलाएं सर पर कलश लिए विशेष आकर्षण रही। इस पूरे महासम्मेलन को पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। 13 पुलिस स्टेशन के पुलिस जवान इस पूरे सम्मेलन में बंदोबस्त के दौरान नियुक्त किए गए हैं। अमरावती जिले में सबसे ज़्यादा संवेदनशील माने जाने वाले अचलपुर में पूरे देश से संतों का आगमन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में किसी प्रकार की शांति सुव्यवस्था का भंग ना हो, इसलिए ग्रामीण एसपी अविनाश बारगढ़ ने तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 पुलिस स्टेशन के करीब 141 पुलिस जवानों के साथ 20 अधिकारी, 2 अतिरिक्त पुलिस की टुकड़ियाँ, दंगा नियंत्रण वाहन तथा अतिरिक्त पुलिस बल की टुकड़ियाँ भी यहाँ पर तैनात की गई है। सम्मेलन पर भारी वाहनों का प्रतिबंध है। उपविभागीय अधिकारी अचलपुर इनके आदेश से 28 नवंबर को निकाले गए आदेश पर इस सम्मेलन के स्थान से गुजरने वाले सभी रास्तों पर भारी वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि बालाजीपुरम स्वामी समर्थ व काला हनुमान मंदिर के पीछे श्री एकादश कुंडात्मक महायज्ञ संगीतमय रामकथा का शुभारंभ 29 नवंबर से होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाएं सहभागी होंगी। भारत के विविध स्थानों से आए साधु संत सहभागी होने वाले हैं। कार्यक्रम के अंदर जिले के सांसद नवनीत राणा ने भी संतों का आशीर्वाद लिया। रैली में सहभागी होकर संतों पर पुष्प वर्षा की। राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और एकादशी कुंडात्मक महायज्ञ यहाँ पर जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। इसका शुभारंभ हो चुका है, भव्य रैली के साथ में शुभारंभ हो चुका है। हमारे साथ में अमरावती जिले की सांसद है जो कि आज यहाँ पर भेंट देने के लिए आई है। संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया। इस सम्मेलन को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हम जानेंगे। अचलपुर में इतना भव्य संतों का मेड़ावा, संतों का आशीर्वाद इससे पहले कभी अचलपुर में कभी प्राप्त नहीं हुआ। और रामायण की जो कथा 8 दिन चलने वाली है यहाँ पे, 1 तारीख से कंटिन्यू रहेगी और 1 महीने से यहाँ पर कार्यक्रम। अगर यहाँ पर देखा तो एक छोटा सा अचलपुर में छोटा सा गांव संतों का गांव जैसा बन गया। और अभी कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा में बहुत सारी महिलाएं कलश यात्रा में थी। सभी संतों का आशीर्वाद उस कलश यात्रा में प्राप्त हुआ है और वही आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं अचलपुर में आई थी। और मुझे यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अचलपुर में ये विचारधाराओं की बहुत अतिशय ज़रूरत है और इसलिए मैं आज संतों का आशीर्वाद लेके अपने आगे के भविष्य के लिए, लोगों के सेवाओं के लिए और अच्छा कर सकूं, उसके लिए संतों का आशीर्वाद और उनके विचार हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी अचलपुर वासियों को, परतवाड़ा और पूरे अमरावती जिलों के वासियों को ये विनती करूँगी कि आप लोग भी अचलपुर में जो संतों का मेड़ावा और रामायण कथा जो हो रही है उसका आप लोग भी लाभ लीजिए और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख और खुशियाँ प्राप्त कीजिए। इतने ही सभी 2 बड़े मुद्दे यहाँ पर है। एक पहला तो फिल्म में अचलपुर का मुद्दा है जो अभी तक के चालू नहीं हो पाई, और दूसरा मुद्दा यहाँ की शकुंतला रेल का है। क्या ये दोनों जो है, ये दोनों मुद्दे सॉल्व होंगे इस आपकी ये जो लेजिम जो चल रही है? सही बोले आप। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि शकुंतला बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी बार भी मेरे पार्लियामेंट में मैंने मुद्दा ये उठाया है और मुझे यही आश्वस्त किया गया है मंत्रिमंडल से और केंद्र से कि हम शकुंतला जरूर करेंगे। शकुंतला के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेरे एमपी बनने से पहले शकुंतला बंद पड़ी है और मेरा काम है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शकुंतला को शुरू करना और मैंने हमेशा यही कहा है कि शकुंतला शुरू होगी। आपके उसमें कोई भी शंका नहीं है। आपने जब चुनाव लड़ा तो अचलपुर जिला बनाएंगे ऐसा आपने कहा, तो जिला कब तक बनेगा? और आज भी हम वही कोशिश में हैं। आने वाले समय में अगर पार्लियामेंट का जो नया पार्लियामेंट बन रहा है अगर उसमें देखेंगे तो बहुत सारी सीटें उस पार्लियामेंट में बढ़ाई गई हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
आगे की सोच रखकर उसे बढ़ाया गया, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट बनता है इट इज़ फॉर 100 ईयर। 100 साल का पार्लियामेंट की स्थिति देखकर बनाई जाती है। इस रैली में गोल्डन मैन के रूप में जाने जाने वाले ठाकुर अधिवक्ता प्रमोद सिंह गडरेल, इन्होंने भी अपने शक्ति फाउंडेशन की फ़ौज के साथ संतों का शानदार स्वागत किया और इस रैली में झूम उठे। उनकी इस रैली के अंदर इस पूरे शोभा यात्रा को संभालने में अहम भूमिका रही। क्या प्रतिक्रिया, संतों का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर राम भक्तों की हम जानेंगे। ये हमारे यहाँ पर संतों का सम्मेलन हुआ है, ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बिल्कुल एक नंबर। बिल्कुल अपने महाराष्ट्र के अंदर जो काम करा रही है नर्मदा माई ताई जो काम करा रही है, जो साधु संत लोग आए अपने यहाँ पर, ये अपने मिनी महाकुंभ भराए वाले लोगों महात्मा लोगों ने, ये यहाँ से ये जिसकी भी यहाँ पर जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब यहाँ से ये कुंभ भराने से सब खत्म हो जाती है। या अपने यहाँ इसका बहुत बड़ा महाराष्ट्र में अपना ये बढ़ाई अपने अचलपुर शहर के अंदर साधु संतों ने ये बहुत शुभ कार्य करा है इन्होंने, और ये नर्मदा माई का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, यहाँ पर माता नर्मदा ताई का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अचलपुर में विगत 1 माह से भव्य राष्ट्रीय संत सम्मेलन की तैयारियां शुरू है। अचलपुर में एकादशी पुण्यात्मक महायज्ञ होने जा रहा है और इसी के साथ में संगीतमय राम कथा भी यहाँ पर होने जा रही है, जिसकी आज शुरुआत हो रही है आगामी 29 तारीख से। इसका मतलब आज से आगामी 8 तारीख तक, 8 दिसंबर तक के यह संगीतमय रामायण चलेंगी। आज संतों की यहाँ पर महारैली निकाली गई। परतवाड़ा के अंदर भी भव्य स्वागत कल हुआ था। आज अचलपुर के टक्कर चौक से यह रैली निकली, जिसके अंदर रथों के अंदर घोड़ों के ऊपर संत सवार हुए थे, जिनका जगह जगह पर फूलों के साथ में स्वागत हुआ। जगह जगह रंगोली डाली गई थी उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर राम भक्त जो है कतार लगाकर खड़े थे। अचलपुर के अंदर ऐतिहासिक संत सम्मेलन की शुरुआत जब हुई, जब हम राम को लाए हैं, यह नारा यहाँ पर चला है, हम उनको लाएंगे, इस प्रकार के गीतों से जय श्री राम का नारा पूरी अचलपुर नगरी में बुलंद हुआ। और आज अचलपुर के अंदर काला हनुमान मंदिर के पीछे यह भव्य दिव्य श्री राम कथा और संत सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि रामायण काल की किष्किंधा नगरी अचलपुर मानी जाती है, जहाँ पर अगस्त ऋषि आए थे, उन्होंने तपश्चर्या की थी। अरण्य काल के दौरान प्रभु श्री राम भी यहाँ पर आए थे, जिनका पहला मिलन हनुमान जी के साथ में काला हनुमान पे हुआ था। इस प्रकार के प्रमाण भी वेदों में और शास्त्रों में है। इसलिए विगत 7 दशक बाद यह ऐतिहासिक सम्मेलन, संतों का सम्मेलन और श्री राम कथा अचलपुर में होने जा रही है। मैं कैमरामैन इरशाद के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अचलपुर।